अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। उत्तर प्रदेश में जो सियासी समीकरण अब बन रहा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, एक तरफ मनमुटाव नज़र आ रहा है, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक तरफ, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। इन लोगों के दरमियान जिस तरह से मनमुटाव नज़र आ रहा है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो दो डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने में आए हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज़ हो गई है। एक जतिन प्रसाद की बीजेपी में ज्वाइनिंग और दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट, ये दो बड़ी खबरें हैं। कल जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, इसके बारे में पूरा तफसील से मैं बताऊंगा। और साथ ही जतिन प्रसाद का जो मामला है, अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने दिल्ली में बीजेपी को ज्वाइन किया है। उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो बेल आइकन दबाएं, और उसके बावजूद अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दोबारा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही है कि उन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा। उसके साथ ही जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ आप ये तहिया कर लीजिए कि 3-4 लोगों तक ये वीडियो पहुंचानी है, ताकि हमारे चैनल की मदद हो पाए। हम आपसे और किसी तरह की कोई मदद नहीं चाहते। तो बढ़ते हैं खबर की तरफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर कल जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनूप चंद्र पांडे को अपॉइंट किया है। अनूप चंद्र पांडे ये वही शख्स हैं, वही आईएएस ऑफिसर हैं जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। जून 2018 से अगस्त 2019 तक, जब तक ये रिटायर्ड हुए थे, लेकिन रिटायर्ड के बाद इनको एक्सटेंशन दिया गया था 2 साल का, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए काम कर रहे थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद, जो इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा पद होता है, जिसके जिम्मेदार उस शख्स को बनाया जा रहा है जो कुछ दिन पहले उस राज्य का मुखिया का सेक्रेटरी था, जहां पर कुछ दिनों बाद इलेक्शन होने वाले हैं। इस अपॉइंटमेंट के बाद सवाल उठना वाजिब है, लाजमी है, और सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में बिल्कुल उसी तरह से करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से बंगाल इलेक्शन से पहले किया गया था, लेकिन वहां पर एक आयरन लेडी ने जिस तरह से पूरे बीजेपी को, रणनीतिकारों को जो ये कहा करते थे कि 2/3 मेजॉरिटी से हम जीतेंगे, उनको फ्लॉप साबित किया। और आज पोजीशन ये हो गई है बंगाल में कि 35 एमएलए तृणमूल कांग्रेस में जाने के लिए तैयार हैं। उनको बचा पाना, उन लोगों को पार्टी से जोड़े रखना अब बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, जो अभी कुछ दिन पहले तृणमूल छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन किए थे। कुछ इसी तरह की गहमागहमी उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर भी अब देखने में आ रही है। इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट, सोशल मीडिया पर इसको लेकर जिस तरह के एतराज़ात आ रहे हैं, जिस तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं अनूप चंद्र पांडे जी पर कि पांडे जी को उत्तर प्रदेश जिताने के लिए इस पद पर बिठाया गया है। क्योंकि पहले ये बात सामने आती थी कि कहीं ना कहीं मशीनों से खिलवाड़ किया गया है, लेकिन जिस तरह से बंगाल में ये देखने में आया कि ममता बनर्जी को पहले जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद कुछ वोटों से उनको हारा हुआ डिक्लेयर किया गया। बिहार में जिस तरह से देखने में आया कि दर्जन भर सीटों से ज़्यादा ऐसी सीटें थीं जो बहुत ही कम मार्जिन से बीजेपी या जेडीयू ने जीती, और उसके बाद जिस तरह के आरोप लगाए गए कि बीजेपी ने कुछ ना कुछ खेल किया है, यानी अब मशीनों के बजाय कुछ इस तरह का मैनिपुलेशन किया जा रहा है। उन वोटों को अमान्य करार दिया जाता है जो पोस्टल वोट होते हैं, जिससे ये लगता है कि पोस्टल वोट जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो उनको अमान्य करार दिया जाता है, उनको बेकार मान लिया जाता है, जिसकी वजह से कुछ 100 वोटों से
15-20 सीटें जीत ली जाती हैं ताकि सरकार बनाई जा सके। इसी तरह से बिहार में हुआ। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर जो एक संवैधानिक पद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक बड़ा पद है, जिसमें किसी ऐसे शख्स को नहीं बिठाना चाहिए जिसका डायरेक्ट किसी पार्टी से, किसी राजनेता से जुड़ाव रहा हो, तो जाहिर सी बात है जब इस तरह का फैसला सरकारों के ज़रिए लिया जाता है, केंद्र सरकार ने लिया है, तो उस पर आपत्ति उठना वाजिब है। और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वो अब निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे। दूसरी खबर जतिन प्रसाद की है। जतिन प्रसाद ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। जिस तरह से पश्चिमी बंगाल इलेक्शन से 6 महीना पहले जिस तरह की गतिविधियां सामने आई थी, वहाँ पर लगातार जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस से कई मंत्री छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि बीजेपी ही सरकार बनाने वाली है, जिनके बारे में ममता बनर्जी ने कहा था कि ये सब मफाद परस्त लोग हैं और सत्ता की लालच में ये लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, जिनको अवाम ने नकार दिया। यानी तृणमूल कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया और पिछली बार से ज़्यादा सीटें हासिल करने में ममता कामयाब रहीं, जिसके बाद इन लीडरों को लग रहा है कि 5 साल किस तरह से ममता बनर्जी जो अपने दुश्मनों को नहीं बख्शती हैं, वो उस राज्य में किस तरह से उनको पनपने देंगी। यही वजह है कि अब ये खबरें आ रही हैं कि 35 MLA घर वापसी की बात कर रहे हैं, जिसको रोकने के लिए अमित शाह सक्रिय हो गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय सक्रिय हो गए हैं, और कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इन नेताओं को बीजेपी से ना भागने दिया जाए, इनको बीजेपी से जोड़ कर रखा जाए। जतिन प्रसाद ने ज्वाइनिंग की है और जो आरोप लगाया है जिस तरह से मध्य प्रदेश में सिंधिया ने ज्वाइन किया था बीजेपी को, तो उस वक्त भी आला कमान के ऊपर, हाई कमान के ऊपर कांग्रेस की आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि हाई कमान सिर्फ गांधी होने की वजह से, यानी एक परिवार का होने की वजह से पार्टी ख़त्म होती नज़र जा रही है। इसी तरह के आरोप जतिन प्रसाद के ज़रिए भी लगाए गए हैं और ये कहा गया है। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मणों को लेकर एक इन्होंने संस्था बनाई थी। अब उस संस्था का क्या होगा, जहाँ पर ब्राह्मणों को पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ पिछले 5 साल में साइडलाइन करते हुए नज़र आए हैं और ब्राह्मण वोटर पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ से नाराज़ है। तो क्या इनके पार्टी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी से जोड़ पाएंगे ब्राह्मण वोटों को, या जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का बोलबाला है, योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से हर जगह ठाकुरों को सेट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, चाहे वो थानों की बात हो या और पोस्टों की बात हो, तो ऐसे में ब्राह्मण वोटर पूरी तरह से नाराज़ है, जाट वोटर पूरी तरह से नाराज़ है। तो क्या ब्राह्मणों को जोड़ पाने में जतिन प्रसाद कामयाब होंगे? लेकिन जिस तरह से बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ के मुकाबले पर, योगी आदित्यनाथ जहाँ पर पूरी तरह से पावरफुल हैं, जो देश के सबसे बड़े बीजेपी के लीडर अमित शाह और मोदी को नहीं गर्दान रहे हैं, लगातार जिस तरह की गतिविधियां उनके ज़रिए पिछले 1 हफ्ते से सामने आ रही हैं, बीजेपी यूपी का जो ट्विटर अकाउंट है उसके ज़रिए प्रधानमंत्री को अनफॉलो किया गया है, उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फ़ोटो हटाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में जतिन प्रसाद अपनी किस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में जगह बना पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। पहला ये कि उनको केंद्र में ज्वाइन कराया गया है क्योंकि केंद्रीय नेता हैं, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण को जोड़ने के लिए उनको लाया गया है, तो क्या योगी और इनके दरमियान समन्वय बन पाएगा? जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवर्ण बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि वो अनदेखी कर रहे हैं उनकी, और उनके साथ सौतेला व्यवहार उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो बड़ा सवाल है, क्या बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाल हुआ है, क्या उसी तरह का हाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद का होने वाला है? कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं कि जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती हुई है, क्या वो फेयर इलेक्शन कराने में किसी तरह से बाधा आ सकते हैं? जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर उनको लगाया गया है, तो आपका क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में जाकर के हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।
सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।